My dear brothers and sisters, today I want to shed some light on this topic that why is it must for us to respect ulamas. आज मैं इस पर बात करना चाहता हूँ शॉर्टली कि हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है कि हम उलमा किराम का एहतराम करें। जब ये बात पब्लिक सुनती है, आवाम सुनती है, तो उससे ऐसा महसूस होता है, सबको नहीं बल्कि कुछ को, कि उनको ऐसा महसूस होता है कि गोया कि ये उलमा ने या अपने तरफ से ये गोया कि एक तरह से बढ़ा चढ़ा कर ये बात कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये इस वजह से है कि हम सब के पैगंबर, हम सब के आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है। हदीस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युअर्रिसु दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वर्रसुल इल्म, कि उलमा जो होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं, और अंबिया जो है वो दिनार व दिरहम का वारिस नहीं बनाते, बल्कि वो इल्म का वारिस बनाते हैं। तो चूँकि उलमा अंबिया के वारिस हैं, हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि उलमास आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, कि वो खुदा के जो पैगंबर होते हैं उनके एक तरह से नुमाइंदे हैं। तो जिस तरीक़े से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक पैगंबर की और एक मैसेंजर ऑफ गॉड का जिस तरह एहतराम ज़रूरी है, उसी तरीक़े से उलमा का भी एहतराम ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उलमा को पैगंबर का दर्जा दे रहा हूँ, नहीं, बल्कि चूँकि उनके नुमाइंदे होते हैं, और कुरान पाक में के अंदर भी कहा गया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे तो सब हैं, लेकिन जो लोग मुझसे डरते हैं, जिनके दिलों के अंदर मेरा खौफ है, खशियत है, ये वो लोग होते हैं जो अहले इल्म हज़रात होते हैं, यानी उलमा। तो चूँकि ऐसे बहुत सारे इस तरह के प्रूफ्स हैं, दलाइल हैं, जो उनकी फ़जीलत के ऊपर जो है वो दलालत करते हैं। इसी तरीक़े से हमें ये चाहिए, अवामुन्नास को ये चाहिए कि वो अपने आप को उलमा से जोड़ कर रखें, उनसे मिलते जुलते रहें, उनसे मुलाकात करते रहें, उनकी सोहबत में रहा करें। कुरान पाक में कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, कि ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। तो इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारे अंदर, हमारे दिलो दिमाग के अंदर एक तरह से ताज़गी रहेगी, और आखिरत की याद, उसकी याद दहानी हमारे ज़हन के अंदर उसे गोया कि एक तरह से अपडेट होता रहेगा। तो जैसे कोई अगर पैगंबर हो अपने वक्त का, और उस पैगंबर के ज़माने में जो लोग हों, उसकी जो उम्मत हो, वो उस पैगंबर से कट करके ज़िंदगी गुजारे, और उससे वो आइसोलेट होकर के और उससे अलग होकर के वो ज़िंदगी बसर करे, तो एक पैगंबर से अलग होकर के जो ज़िंदगी गुजारे तो उसका क्या हाल होगा। तो चूँकि उलमा जो होते हैं ये भी पैगंबरों के ये नुमाइंदे होते हैं, ये उनके वारिसीन हैं। तो गोया कि उनसे अलग हट करके रहना, ये गोया कि ये ऐसा ही है जैसा कि कोई किसी पैगंबर के ज़माने में मौजूद हो, और उस पैगंबर से, उस मैसेंजर ऑफ गॉड से, अपोस्टल ऑफ गॉड से, प्रोफेट ऑफ गॉड से वो अलग हट करके ज़िंदगी गुजारे, तो उसकी ज़िंदगी की हालत क्या हो सकती है, हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई आदमी उलमा से, अहले इल्म हज़रात से कट करके ज़िंदगी गुजारता है, तो ज़्यादा एहतमाल यही है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि उसकी भी ज़िंदगी वो सही नहीं होगी उखरवी एतबार से। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम उलमा का एहतराम करें, उनसे मिलजुल करके रहें, और उनकी सोहबत में रहें, उनसे सीखें, उनसे मिलें, उनसे पूछें, उनसे हम गाइडेंस लें, तब जा कर के वो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, और वो एक भलाई का रास्ता होगा। ओके, आई कंक्लूड हियर। थैंक यू वेरी मच।